आइए हम सब मिल करके सुंदर से रात के समय प्रार्थना करते हैं और सभी लोग एक मसीह भाई बहन मिल करके धन्यवाद करते हैं खुदा उस मसीह के नाम से सुंदर से शाम के लिए जो भी मसीह भाई इस समय जुड़ रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं और दुआ करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि यहोवा ने हमें संभाल कर रखा। यहोवा ने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, हमें ताकत दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु ने हमें संभाला, हमें ज्ञान और समझ दे करके पिता ने हमें इतनी आशीष दी कि हमारे हर कामों में पिता हमको आशीष देता, हमें ज्ञान देता, बुद्धि देता। धन्यवाद करते हैं सुंदर से शाम के लिए पिता, जो मसीह भाई बहन को आपने चुना, जो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, जो आप पर विश्वास रखते हैं और भरोसा रखते हैं। सुंदर से शाम के सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं, आज उनके परिवार की रक्षा करते हैं पिता, उनकी देख रेख करते हैं पिता, उनको आशीष देते हैं। खुदा इस मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, इनकी हर एक प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत, तकलीफ, प्रार्थना, रिक्वेस्ट जो भी हमारे पास पहुंचती है, जो भी हम देखते हैं उसके लिए दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन। सुंदर से शाम के लिए आज पिता पर से इनके जीवन में ये भी किसी प्रकार की घटना, दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, डिप्रेशन में है, चिंतित हैं, वो बहुत उदास हो चुके हैं पिता, आपसे प्रार्थना और विनती नहीं करते हैं पिता। अगर उन तक ये आवाज़ पहुंच रही, उनके कानों तक आवाज़ पहुंच रही है तो उनको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर, उनके हर एक जीवन को पिता परमेश्वर संभाल, क्योंकि आप तो जिंदा जीवित हो परमेश्वर है। आपने धरती आकाश और पृथ्वी को बनाया है पिता परमेश्वर। इसीलिए पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है, मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है। परमेश्वर सिर्फ यहोवा है और कोई दूसरा परमेश्वर यानी और यहोवा कोई नहीं है। मुझे छुड़ाने वाला कोई परमेश्वर और नहीं है, सिर्फ यही मेरा परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है, मुझे छोड़कर कोई और परमेश्वर नहीं है। यदि तू मुझे नहीं भी जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। उदय चल से लेकर के अस्चल तक परमेश्वर लोग जान ले कि मैं ही परमेश्वर हूँ और मैं ही छुड़ाने वाला, मैं ही उद्धार, मैं ही जीवन और श्वास सब कुछ देने वाला, मैं ही परमेश्वर हूँ। एक हमारा जिंदा जीवित यहोवा खुदा है, वही हमारा परमेश्वर है, वही पुत्र है, वही पवित्र है, वही पवित्र आत्मा है, वही हमारा यहोवा है। इसीलिए हमें विश्वास के द्वारा प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हमें प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि जो मेरे बेटे के नाम से प्रार्थना करेगा, जो मेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेगा, आज उसके जीवन में बहुत सारे दुख और जो तकलीफ है, मुसीबत है, वो जाएंगे। इसीलिए विश्वास के द्वारा, चाहे आपके जीवन में कोई बीमारी हो क्यों ना हो, चाहे आप सिर में दर्द से बहुत चिंतित है, बहुत परेशान है, बहुत चिंतित है कि मेरे सिर का दर्द नहीं जाता, बहुत मसीह भाई बहन जिनके कहते मेरे पैरों का दर्द नहीं जाता, आज आपके मन में हर एक सवालों का जवाब परमेश्वर देने जा रहा है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा। अगर आज आपका मन भी नहीं लगता प्रार्थना करने में तो बैठे रहिए, जितने मिनट भी हम प्रार्थना करें, जितने घंटे आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन पर विश्वास के द्वारा कभी हमको भागना नहीं है, कभी हमें टूटना नहीं है, कभी हमें कमजोर नहीं पड़ना है, हमें स्ट्रांग होना है, हमें मजबूत होना, क्योंकि हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर मृतकों में से जी करके उठा है। तो आज हम अपने जीवन को जीते जी क्यों अब मार रहे हैं, क्यों हम अपने आप को खत्म कर रहे हैं, क्यों परमेश्वर पर विनती, विश्वास और भरोसा नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में हमको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए। विश्वास रहे कि आपके जीवन में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि जिस तरीके हम 1 से पढ़ते हैं और 10 तक पढ़ने के बाद हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलता है जो मान्य होता है, उसी तरीके परमेश्वर कहते हैं कि तुम 10 साल 15 साल वेट कर सकते एक छोटे से रिजल्ट के लिए, तो मैं आपके जीवन को बदलने जा रहा हूँ, आपके जीवन की हर एक दिनचर्या को बदलने जा रहा हूँ, आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा, आपकी हर एक प्रकार की बीमारियों को खत्म करूंगा। तो क्या उसके लिए हम वेट नहीं कर सकते, उसके लिए इंतजार नहीं कर सकते, उसके लिए हम प्रार्थना करते नहीं रह सकते हैं? जरूर हमें करना चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए उसको। अगर हमारे जीवन में दुख भी आता ना, तभी हम परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उससे उसकी महिमा होती है। हम उसको धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम उसकी संतान हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हम उसकी प्रजा हैं। वो हमारा संभालने वाला यहोवा परमेश्वर है, वो हमें देखने वाला है, वो हमारा भेड़ चरवाहा है, हम उसके भेड़े हैं, क्योंकि वो हमारा पवित्र परमेश्वर है। उसने कहा है, मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ, तुम मेरी भेड़े हो। जहाँ चरवाहा रहता है वहीं उनकी भेड़े रहती हैं, इसीलिए जहाँ भेड़े रहती हैं वहाँ चरवाहा रहता है। याद रखना कि हम जहाँ पे हैं, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हम किसी भी स्थान में, वहाँ हमारा परमेश्वर है, वहाँ हमारा चराने वाला हमारा परमेश्वर है, हमें ज्ञान देने वाला है, हमें बुद्धि देने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ। इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ भरोसा रखना और विश्वास के द्वारा प्रार्थना को ग्रहण करना है। परमेश्वर आपके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा है, हर एक समस्याओं को परमेश्वर देखेगा, हर एक जरूरतों को, हर एक तकलीफ को, दुख को, मुसीबत को, जो आपके घर में, परिवार में, पति और पत्नी के बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो भी झगड़े चलते हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दुख है, जो भी चिंताएं वाली बात है, जो भी
भी किसी प्रकार का डिप्रेशन है, दुख है, तमाम प्रकार की बीमारियां हैं जैसे रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं, जुकाम, बुखार, सर्दी, यीशु मसीह के नाम से आज ये हर एक प्रकार के बंधन टूटेंगे, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा भागेगी, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से लाइफ से जाने वाली है। पवित्र आत्मा आपको अभिषेक करने जा रहा है, आपको हर एक प्रकार की समस्या से बचाने वाला आपका जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आपके सामने खड़ा है। विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, परमेश्वर ने हमें ज्ञान दी है, बुद्धि दी, समझ दी, हमें ताकत दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदा मसीह के नाम से। हे यहोवा, हम आपके बेटे और बेटियां हैं। हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हमें संभाल, हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, हे दूर पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो, उद्धार पाओगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और परमेश्वर नहीं है। मैं ही अपनी शपथ खाई है धर्म के अनुसार, तेरे मेरे सम्मुख वचन निकला है पिता परमेश्वर। मैं जानता हूँ कि पिता आपके सामने वह हर एक घुटना टिकेगा पिता, वो हर एक घुटने टिकेंगे उस पवित्र नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज इस सुंदर से शाम के लिए जो मसीह भाई जुड़े हुए हैं उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके हर एक मसीह भाई बहन की जीवन की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। उन्हें ज्ञान दे, उन्हें बल दे, उन्हें ताकत दे, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से बचा कर रख पिता परमेश्वर। ये बात हमेशा याद रखना कि वो हमारा सृजनहार है, वो हमारा पृथ्वी करता, उद्धार करता, गॉड क्रिएटर है पिता। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वही हमारा परमेश्वर है, पृथ्वी क्रिएटर है, पृथ्वी को बनाने वाला है, हमको बनाने वाला है। सब एक जो वो आप देख रहे हैं उसको रचने वाला सिर्फ हमारा यहोवा परमेश्वर है। इसलिए हम उसको धन्य कहते हैं, धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा आप अभिषेक हर एक मसीह भाई को अभिषेक करे पिता परमेश्वर, अभिषेक करे, उसे ब्लेस दे, उसे आशीष दे, उसके जीवन में हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आज इस सुंदर से शाम के लिए और रात के समय जो भी मसीह भाई बहन जुड़े हुए हैं प्रार्थना करते हैं, और इस चैनल के माध्यम से पिता परमेश्वर जितने भी हैं उनको अभिषेक कर, उनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता। आप बहुतों को संभालते पिता परमेश्वर, बहुतों को ज्ञान देते, बुद्धि देते, समझ देते, लेकिन आज इन पर दया कर पिता परमेश्वर। ये आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, ये आपकी संतान है पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर इनको रचा है, आपने इनको बनाया है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है, मैं तुमको मर्द माँ के गर्भ से ही जानता हूँ, बनाने से पहले मेरा परमेश्वर मुझे जानता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है, उसने हमें जीवन और श्वास दिया, हमें उसने ज्ञान और बुद्धि और समझ, हमें ताकत दी है। इसलिए विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। आज आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर यहोवा आपके साथ है। वो जिंदा जीवित यहोवा खड़ा है, जिसने 3 दिन में से मुर्दों में से जी उठा, और परमेश्वर ने अभिषेक किया, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, मैं भरोसा रखूंगा, क्योंकि वही मुझे संभालने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा है। आज अपने लिए मत चिंता करो, अपने घर के लिए, परिवार के लिए विश्वास के साथ प्रार्थना को करो। आज सुनो इस प्रार्थना को, आपकी हर एक जरूरतें पूरा होंगी, हर एक घटी और कमी पूरा होगी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपको संभालने वाला यहोवा परमेश्वर आप है। इसलिए परमेश्वर, इसलिए आज हर एक मसीह भाई बहन को कभी लाचार मत करना पिता परमेश्वर, उसको कभी छोड़ना नहीं। मसीह कहते भी हैं कि मैं कभी अनाथों को नहीं छोड़ता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उनकी रक्षा और सुरक्षा करूंगा, उनमें हर प्रकार की दुर्बलताओं से, हर प्रकार की निर्बलताओं से बचाने वाला मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। इसीलिए परमेश्वर के वचन पर विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पढ़ते भजन संहिता अध्याय 11 और वचन नंबर 1 के परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा, क्योंकि देखो दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा भरोसा यहोवा पर है, मैं उस परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा जिसने धरती, आकाश और पृथ्वी को बनाया, मुझे जीवन और श्वास दिया, मुझे मेरी माँ के गर्भ में बनाया, और कहता है कि मैं तुझे माँ के गर्भ में बनाने से पहले मैं जानता हूँ। तो वो मेरा सच्चा खुदा है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा, विश्वास करूंगा। आज विश्वास के द्वारा प्रार्थना को ग्रहण करिए। परमेश्वर आपको संभालेगा, आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आप कभी चीज में, लाइफ में हार नहीं मानेंगे, क्योंकि वही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है, वही तुम्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला है। क्या आपका मन हार गया है, आपकी चीज में कुछ नहीं समझ में आता है, तो विश्वास रखिए, संभालने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। इस समय जो भी मसीह भाई बहन जुड़े हुए हैं उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पिता उनकी हर एक घटी और कमी को पूरा कर परमेश्वर यहोवा आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। जिस समय प्रार्थना करने के लिए आए हुए हैं और प्रार्थना करते हैं पिता, उनकी जीवन की हर जरूरतों को पूरा कर परमेश्वर, उनको हर प्रकार की समस्याओं से बचा कर रख पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपके वचनों के द्वारा प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारी सहायता करने वाले परमेश्वर यहोवा हैं। इसीलिए परमेश्वर, मैं आपको
वचन के द्वारा प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ पिता, आप हमें आशीष देंगे, आप हमें ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, समझ देंगे कि आपके वचन में लिखा है। हे परमेश्वर बचा ले पिता परमेश्वर, आज मेरे मसीह भाई बहनों को बचा पिता परमेश्वर, जो अपने दुख और तकलीफ और संकटों में जूझ रहे हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि एक ही है भक्त जो परमेश्वर के वचन के द्वारा चलता है। हम पिता आपके भक्त हैं पिता परमेश्वर, हम आपके वचन के अनुसार चलते हैं पिता। आज हमें संभाल पिता परमेश्वर, इस सुंदर से रात के समय जो भी मसीह भाई बहन जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर से शाम के लिए जो भी मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं और जो सुन रहे हैं पिता उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर परमेश्वर, उनको संभाल पिता परमेश्वर, उनको दुष्टों से बचा पिता परमेश्वर, उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, उनको अनंत काल का जीवन दे मेरे परमेश्वर यहोवा। आज धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जिनका मन यहोवा पर है, उसके वचन पर है परमेश्वर, आज उसको ब्लेस करेगा, उसको अभिषेक करेगा, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है अनाथ और पीछे हुए को न्याय करे वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है, इसलिए उन्हें कभी नहीं छोड़ता है, न उन कभी अकेला छोड़ता है, क्योंकि हम भरोसा और विश्वास करते हैं। परंतु मैं तो तेरी करुणा का आभार हो पिता परमेश्वर, मैं धन्य कहता हूँ पिता कि आप मुझ पर अनुग्रह करते हैं, आप मुझ पर दया करते हैं, आप करुणा करते हैं पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। आज मेरे हर एक बिगड़े काम बनेंगे परमेश्वर, जो मेरे जीवन में पिता परमेश्वर जो भी बिगड़ चुके हैं मेरे लाइफ में, जीवन में, मेरे फैमिली से, माता पिता भाई बहनों से, पति और पत्नी के, हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो भी दरारें आ चुकी इस मसीह के नाम से तौबा करते हैं, जो इस समय बहुत सभी तकलीफों में चल रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके जीवन की हर एक घटनाओं को लेकर के यही दुआ करते, यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उसको ब्लेस कर, उसकी हर एक घटी और कमी को पूरा कर परमेश्वर, क्योंकि आप संकट के दिन उनको बचाने वाले परमेश्वर यहोवा हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस तरीके से अब्राहम के जीवन में काम किया, दाऊद के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, 17 अबेदंगो और जो उनके जीवन को आपने बचाया पिता परमेश्वर, और किस तरीके से आप उनको समस्याओं को लेकर के, दानियल के जीवन को लेकर के पिता परमेश्वर आपने उसको इतना अभिषेक किया पिता परमेश्वर, उसको सुलेमान के जीवन को आपने उसको राजा बनाया, आयूब के जीवन को पिता परमेश्वर आपने स्ट्रॉन्ग मजबूत किया। इसलिए धन्य है पिता परमेश्वर यहोवा, आज आप पर दया करेंगे परमेश्वर, विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को सुनते रहिए। आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर यहोवा है, आपके प्राणों की रक्षा करने वाला आपका परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। विश्वास के द्वारा इस संकट में परमेश्वर से दुआ करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला यहोवा परमेश्वर यहोवा है। इसीलिए परमेश्वर से मैं कहता हूँ, हे ईश्वर मेरी रक्षा करके कि पिता परमेश्वर मैं ही तेरे शरण के स्थान और गढ़ हो पिता परमेश्वर। मैंने परमेश्वर से कहा है कि तू मेरा प्रभु है, तू ही मेरा परमेश्वर है, तेरे सिवा और मेरी कोई भलाई नहीं कर सकता है। ये विश्वास रखिए कि परमेश्वर के सिवा और उस परमेश्वर के और उस प्रभु के सिवा और हमारी कोई नहीं भलाई कर सकता है और हमारी कोई मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर रक्षक है, वही हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ चलता रहता है, हमें हर पल हर समय हर प्रकार की बुराइयों से बचाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, वरन मेरा मन भी रात को मुझे शिक्षा देता है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख जान करके रखा, अपने पास रखा, क्योंकि वो मुझे अपने दाहिने हाथ से मेरा हाथ पकड़ के मुझे संभालता है। कभी न मैं डगमगाऊंगा, कभी अपने जीवन में मेरे पाँव कभी डगमगाएंगे नहीं। मुझे क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना, परमेश्वर मुझे संभालेगा, मुझे गाइड करेगा। जब हम उसके वचन के द्वारा प्रार्थना और विनती करते हैं, हमारी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर यहोवा है। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। जो भी मसीह भाई इनसे प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन को पिता परमेश्वर लेकर के हम प्रार्थना और दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, उनकी हर एक घटनाओं को लेकर के प्रार्थना करते हैं, जो उनके जीवन में अच्छा हो या बुरा चल रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन में कुछ भी हो यीशु मसीह के नाम से, आज इस पवित्र आत्मा के द्वारा, उस परमेश्वर के द्वारा जिसने हमें बचाया, जिसने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, आज हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की संभालेगा पिता परमेश्वर। हमें संभालने वाला हमारा परमेश्वर जो हमारे साथ है। विश्वास रखिए कि जैसे आपके माता पिता हैं, संसारिक माता पिता आपको संभालते हैं, आपको पालते हैं, उसी तरीके आपका खुदा, उसी तरीके आपका परमेश्वर, उसी तरीके आपका गॉड जो है, उसी तरीके जो हमारा परमेश्वर यहोवा है, वही हमें संभालेगा, वही हमें ज्ञान देगा, वही हमें बुद्धि देगा, हमें ताकत देगा। जिस तरीके हमारे माता पिता हमेशा उंगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं, उसी तरीके हमारा परमेश्वर हमें जीवन देता है, हमें श्वास देता है, हमें हर पल हर समय हर घड़ी हम पर नजर रखता है। इसीलिए विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद आप धन्य कहेंगे कि पिता मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, सुंदर से रात के समय, क्योंकि आपकी रात की उनकी प्रार्थना सुन गए। और बहुत मसीह भाई बहन के जीवन में नींद नहीं आते पिता, उनके जीवन में नींद को पिता परमेश्वर दे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से पिता। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे पवित्र परमेश्वर। हे मेरे राजा का राजाओं के राजा परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वरों को परमेश्वर यहोवा, आपको धन्य कहते हैं मेरे खुदावन। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे राजा, उद्धारकर्ता, जीवन और श्वास देने वाले परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी
आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। आप प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपने आदम से लेकर के हवा से लेकर के पिता आपने अभी तक हर एक व्यक्ति के अपराधों को क्षमा किया, हर एक पापों को क्षमा किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उस पवित्र लहू के द्वारा, उस पवित्र परमेश्वर के द्वारा। इसीलिए पिता परमेश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आज हमें संभालेंगे पिता परमेश्वर, आप हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देंगे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर। क्योंकि मेरा यहोवा मेरा भाग्य है, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरे हिस्से के कभी रोटी मुझे छीनेगा नहीं, वो मुझे हमेशा स्थिर रखेगा, मेरी हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, मेरे हर एक कार्यों में मदद करने जा रहा है मेरा परमेश्वर यहोवा। विश्वास करिए, विश्वास करिए, प्रार्थना को ग्रहण करिए, रिसीव करिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको आशीष करे, आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करे, क्योंकि वही हमारी भलाई करने वाला हमारा परमेश्वर है। वही इस पृथ्वी का राजा है, वो इस पृथ्वी के पवित्र लोगों पर आशीष करता है, वही आदर सम्मान की योग है। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मैं उन्हीं से प्रसन्न रहता हूँ जो परमेश्वर के वचन से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। हमारे हर एक जीवन की घटी और कमी को देखने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी स्तुति करते, प्रार्थना करते, विनती करते, निवेदन करते मेरे परमेश्वर यहोवा कि मेरा परमेश्वर मेरी बल है, मेरी ताकत है, वो मेरी चट्टान है। कहिए कि मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है, मेरी ताकत है, मेरा बल है, वही मेरा सब कुछ है। वो मुझे इतना स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है, चाहे फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, किसी प्रकार की, चाहे मानसिक हो, मानसिक तनाव से आप जूझ रहे हैं, वही हमें ताकत देगा, वही हमें ज्ञान देगा, वही बुद्धि देगा, वही हमें हर प्रकार की बुराइयों से बचाने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। वही यहोवा है, वही मेरा चरवाहा है, वही मेरी रक्षा करने वाला परमेश्वर यहोवा है। इस शाम के लिए हर एक मसीह भाई बहन जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन की हर एक घटनाओं को लेकर के दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके जीवन की हर एक समस्याओं को मिटा मेरे परमेश्वर यहोवा, उनकी हर एक घटी और कमी को पूरा कर परमेश्वर, उनको हटा मेरे परमेश्वर के जीवन से जो भी दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, अनेक प्रकार की समस्याएं लाइफ से जीवन से जुड़ी मेरे परमेश्वर यहोवा। सुंदर से समय के लिए प्रार्थना करते हैं और इस रात के समय पिता हर एक मसीह भाई के जीवन में पिता परमेश्वर उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर पिता परमेश्वर। जिस समय रो रहे हैं पिता परमेश्वर कि मेरी परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, उसके जीवन की आज परमेश्वर बदलने जा रहा है, उसके जीवन को बदलने जा रहा है परमेश्वर के वचन को ले। परमेश्वर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि आपके बेटे और बेटियां आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करते हैं पिता, उनकी हर एक चीज़ों को पिता पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर आप हैं, उनकी हर एक बुराइयों को खत्म करने वाले परमेश्वर आप हैं, उसको नया जीवन देने वाले पिता आप हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इसलिए पिता आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए पिता कि आपने हर एक मसीह भाई बहन के एकत्रित किया, उनके घर परिवार माता पिता भाई बहनों को सभी को संभाल कर रखा पिता परमेश्वर। सुंदर से रात के समय प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर परमेश्वर। इस समय जो भी मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनकी हर एक जरूरतों को देख पिता परमेश्वर, वो क्या चाहते हैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में, अपने पार्टनर से, अपने माता पिता भाई बहनों के, अपने परिवार से, फैमिली से, अपने दोस्तों से परमेश्वर उसको देख, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसको हर एक घटी और कमी को पूरा कर परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, मेरी ताकत है, मेरा शरणगत है, मेरा परमेश्वर मेरी ढाल है, मेरी मुक्ति है। वही मुझे सींग मेरा ऊंचा करने वाला मेरा परमेश्वर है, वही मुझे ऊंचा करने वाला मेरा परमेश्वर गढ़ है। इसलिए पिता का मैं धन्यवाद करूंगा। आज मैं उसकी स्थिति में रह करके प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा, अपने सिर को झुका करके मैं परमेश्वर को नमन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ पिता कि मैं परमेश्वर आपके बेटा होकर के आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ पिता। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिस तरीके एक पिता, संसारिक पिता, जब तक अपने पिता से मांगते नहीं तो आपके पिता कहते हैं चलो अगले बार देंगे, अगले बार देंगे। इसी तरीके हमारा पिता है, हमारे परमेश्वर है, उससे हम प्रार्थना करते रहेंगे तो कभी हमारे पाँव डगमगाएंगे नहीं। इस पृथ्वी पर रह करके हम अच्छे से स्ट्रांग मजबूत होकर करके जी सकेंगे कि हमारी परमेश्वर रक्षा करेगा, हमें बचाएगा, हमें हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से, हर प्रकार की संकटों से बचाने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। इसलिए विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। परमेश्वर आज आपको हमेशा हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाला यहोवा परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। इसीलिए परमेश्वर आपको थाम लिया है, आपके हाथों को थामा है परमेश्वर ने। परमेश्वर आपको बलवंत हाथों से थापा है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वही मुझे छुड़ाने वाला मेरा परमेश्वर है, वही मुझे सामर्थ्य देने वाला है। मेरी विपत्ति के दिन मुझ पर वो भरोसा, मुझे आशीष देता है, मुझे ज्ञान देता है। अपनी विपत्ति के ऊपर मैं भरोसा रखता हूँ, विश्वास करता हूँ। जब मेरे जीवन में दुख और तकलीफ आती है मैं तो उसकी ओर मुँह लगाता हूँ, उसकी ओर आंखें लगा करके देखता हूँ, उस पर्वत की ओर आंखें लगा कर देखता हूँ, उस स्वर्ग की ओर आंखें लगा करके देखता हूँ
कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरे जीवन में दुख है, तकलीफ है, संकट है, क्लेश है, देख पिता परमेश्वर, मेरे लिए जीवन और श्वास दे पिता परमेश्वर। मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के लिए सभी की रक्षा कर, सुरक्षा कर। उसे हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार की दुर्बलताओं से बचा कर रख मेरे परमेश्वर यहोवा। प्रार्थना करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से, सुंदर से रात के समय जो भी मसीह भाई इनसे प्रार्थना करते हैं, उनकी हर एक जीवन की घटी और कमी को पूरा कर परमेश्वर। इस समय जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनको संभाल। जो उनका दिल टूट चुका है पिता परमेश्वर, जो डिप्रेशन में है, जो चिंताओं में है, जो तनाव में है पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यहोवा परमेश्वर। उनको संभालने वाले परमेश्वर आप, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। उनकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला मैं हूँ, क्योंकि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं ही महिमा के आदर के योग्य हूँ। इसीलिए पिता हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। दिन से दिन की जो बातें करता है परमेश्वर की स्तुति करो, प्रार्थना करो, विनती करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जीवन और श्वास दिया है। आपको हर पल, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर आपके साथ रहता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, तू मेरे वचनों का पिता। परमेश्वर कहते हैं कि मैं परमेश्वर, मैं दाऊद यहाँ पे समझाते हैं, तू ही मेरी दीपक, तू ही मेरी जान, तू ही मेरी सब कुछ है, तू ही मेरा परमेश्वर और तू ही मेरा प्रकाश। मेरी जीवन में जो अंधकार है, मेरे जीवन में जो अंधकार की शक्तियाँ काम करती हैं, दुष्ट आत्मा की शक्तियाँ काम करती हैं, आज इस मसीह के नाम से जाए पिता परमेश्वर। ब्लेस कर मेरे परमेश्वर, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसके घर में ब्लेस कर। जिन बहनों के संतान ने इस मसीह के नाम से, जिन भाइयों और बहनों को कहते हैं हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करो, हमारे पास कोई संतान नहीं है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अभिषेक की प्रार्थना है पिता परमेश्वर। उसको संभाल, उसके दिल न टूटने पाए, उसका पिता परमेश्वर उसकी डिप्रेशन में न जाना है पिता यीशु मसीह के नाम से, न जाए, न चिंता करें, दुख पर किसी प्रकार की समस्याओं के लिए लाइफ में, जीवन से हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर, इस पवित्र आत्मा के द्वारा हम इसे एक अभिषेक की प्रार्थना करते पिता, हर एक मसीह भाई को अभिषेक करें। इसमें प्रार्थना करते हैं जो मसीह भाई के जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। उनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं, उनको संभालने वाले परमेश्वर आप हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता। आप तो इस जगत की ज्योति हैं पिता, आप तो नींव है पिता परमेश्वर, हमारी चट्टान है पिता परमेश्वर। हम यहोवा पर विश्वास और भरोसा रखते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर हमें अनाथों को कभी नहीं छोड़ता है, वो हमें जीवन और श्वास देता है, हमें हर प्रकार की बुराइयों से बचाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। आज आपके जीवन में जो भी घटी और कमी है, विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करते रहिए, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको चंगाई देगा। अगर आपके जीवन में कोई काम इसमें बंद पड़ा है, नहीं चल पा रहा, फिर भी प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, सबोपदेशक अध्याय 3 परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक कामों का निश्चित समय दिया गया है। अगर आपके जीवन में आज दुख है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर आपको संभालने वाला आपके साथ खड़ा है। वो परमेश्वर कहता है कि चिंता मत कर, क्योंकि तेरे हर दुख को, तकलीफ को मैं जानता हूँ, क्योंकि परमेश्वर इस पृथ्वी पर रह करके उस दुख को अनुभव किए हैं कि इस पृथ्वी पर रह करके क्या होता है, दुख क्या तकलीफ होती, क्या मुसीबत रहती है। 2000 वर्ष पहले आकर के परमेश्वर हमें प्राणों की रक्षा की, हमें अपने लहू से सींचा है, हम उसकी संतान हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। इसीलिए प्रार्थना के द्वारा विश्वास के हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। आज परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं। हमारी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसीलिए जब मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर के वचन को लेकर के, वचन संहिता अध्याय 20 और वचन नंबर 1 में परमेश्वर का कहता है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन लेगा। आज प्रार्थना कर, हर एक मसीह भाई बहन प्रार्थना करे। आज जो इस समय बीमार पड़े हैं, दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में, बहुत ही प्रकार की समस्या लाइफ में जीवन में चल रही, पैसे की कमी है, तंगी है, नौकरी नहीं, जॉब नहीं है, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ घटी और कमी जो जीवन से, लाइफ से जुड़ी संबंधित है, उसके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि कहें संकट के दिन यहोवा मेरी रक्षा करता है और संकट के दिन यहोवा तेरी हर एक प्रार्थना को सुनेगा। याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचा करेगा, स्थान पर ले गए। हे याकूब के परमेश्वर यहोवा, मैं धन्य कहता हूँ पिता परमेश्वर, इस पवित्र स्थान में पिता परमेश्वर, इस समय जो लोग बैठे हैं, जो प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हे सियोन के परमेश्वर, हे सियोन को संभालने वाले परमेश्वर, आज अपने बेटे और बेटियों को संभाल पिता, उनका पालनहार है पिता परमेश्वर, उनके जीवन और द्वार और मुक्तिदाता पिता आप हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। संकट के दिन यहोवा तेरी प्रार्थना को सुन लेगा। याकूब के परमेश्वर के नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा, वह पवित्र स्थान की तेरी सहायता करेगा और सियोन के ने तुझे संभाला है, वह तेरे सब अन्य जो काम है, अन्य जो जीवन में लाइफ से जुड़ी संबंधित है, परमेश्वर आपको संभालेगा, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा। इसलिए पिता
हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वह तेरी हर एक इच्छा को पूरी करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है वह तेरे मन की सारी इच्छाओं को पूरी करने वाला परमेश्वर यहोवा आपके साथ है। विश्वास करिए, भरोसा रखिए, जो आप चाहते हैं अपने जीवन में हर एक घटी और कमी को दूर करना, उसके लिए प्रार्थना करिए, विनती करिए, धन्यवाद करिए कि आपके वचन में लिखा है पिता परमेश्वर। इसे हम पढ़ते हैं वचन, और यहाँ पे भजन संहिता अध्याय 20 और वचन नंबर 4 में कहता है वह तेरे मन की इच्छा पूरी करेगा। यहोवा तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे संभालेगा। वो तुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से बचाने वाला यहोवा परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। विश्वास करिए और तेरी सारी युक्ति पे सफल करेगा। तेरे जो काम करना चाहते हैं लाइफ में, जीवन में, वो हर तेरे काम सफल होंगे। इसमें परमेश्वर अभिषेक करेगा, आपको आशीष देगा, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा, आपकी रक्षा और सुरक्षा करेगा। आने में और जाने में, हर कार्य करने में परमेश्वर आपकी रक्षा करने वाला यहोवा परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर यहोवा है। हर एक मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। यहोवा मेरा बचाने वाला मेरा परमेश्वर है। उसी पर भरोसा रखो, विश्वास करो। जो इस समय आप टूट चुके हैं, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो आपको परमेश्वर संभालेगा, परमेश्वर आपको संभालेगा। हार नहीं मानना, क्योंकि यहोवा हमारे साथ है। उसने कहा है, इस तरीके वचन के द्वारा हमको समझाया है कि आपके जीवन में अगर बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी चिंता हैं, बहुत सारे क्लेश हैं, तो उससे प्रार्थना कर, विनती कर। सही समय आने पर परमेश्वर हमारी रक्षा और सुरक्षा करेगा। हमें ज्ञान प्रकार की बातों को लेकर के दुआ करते, प्रार्थना करते पिता हर एक मसीह भाई बहन की जीवन की हर एक घटी और कमी को दूर कर पिता परमेश्वर। जिस समय निर्मल हो चुके आज्ञा के द्वारा इस मसीह के नाम से निर्बलताओं का सामना करना पड़ता है, इस मसीह के नाम से उनको भय खाते पिता परमेश्वर। वो डरते हैं अपने जीवन से लेकर के, क्या अपने जीवन को मैं बेहतर कर पाऊंगा, क्या परमेश्वर के राज्य में मैं बढ़ पाऊंगा। इसके लिए दुआ करते, प्रार्थना करते, वो आपकी संतान है पिता परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज उन बहनों को आशीष दे पिता परमेश्वर, जिनके घर में खुशियां नहीं है, जिन परिवार में लड़ाई और झगड़े होते हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हैं, बहुत सारे तनाव भरे हैं, उनको तनाव देते इस मसीह के नाम से, उनको ताना मारते उन भाइयों और बहनों के ऊपर जिस समय अपने आप कमजोर है पिता। उनको इतनी शक्ति दे, इतनी ताकत दे, इतनी बुद्धि दे, इतने ज्ञान दे मेरे यहोवा परमेश्वर। उनको संभालने वाले परमेश्वर यहोवा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मैं कभी अनाथों को नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि परमेश्वर हमारी हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के दुआ जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थना करते हम विजय होंगे, हम विजयी होंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारी सामर्थ्य देता, हमें ज्ञान देता, बुद्धि देता है। हे यहोवा तेरी सामर्थ्य के द्वारा मैं अपने जीवन में आनंदित हो पिता परमेश्वर। मैं उद्धार का रास्ता पिता परमेश्वर आपके द्वारा पाता हूँ इस मसीह के नाम से। तूने मेरे हर एक मनोरथों को पूरा किया पिता परमेश्वर, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। मेरे मुंह से विनती निकलती है कि मैं तेरा धन्यवाद करूँ और तुझे मैं स्वीकार करूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने मुझे उत्तम आशीष दी है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विश्वास करिए, जो मसीह भाई इस समय प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन की हर एक घटनाओं को लेकर के यही दुआ करते हैं। रात के समय आज अभिषेक होंगे, जिन बहनों के, जिन भाइयों के जीवन पिता परमेश्वर, उनके जीवन कुछ नहीं समझ में आता कि मुझे क्या करना है लाइफ में, जीवन में मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आज अभिषेक होंगे, आपको परमेश्वर संभालने वाला यहोवा हमेशा आपके साथ खड़ा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, खुदा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। आज इस प्रार्थना के द्वारा अजय रख मसीह भाई बहन की जीवन की घटनाओं के लेकर दुआ करते, प्रार्थना करते हैं। हे यहोवा परमेश्वर, आज उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ दे मेरे परमेश्वर यहोवा। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। हे यहोवा बचा ले पिता परमेश्वर, जिस तरह हम पुकारते हैं पिता परमेश्वर। हे मेरे महाराजा, हे मेरे राजा पिता परमेश्वर, मेरे हर प्रश्नों का उत्तर दे पिता, जो मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूँ पिता। मेरे जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर आप है। इसलिए पिता आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इस संकट के दिन बचा पिता परमेश्वर, इस समय पिता परमेश्वर संभाल मेरे परमेश्वर। हर एक मसीह भाई बहन को संभाल पिता, जिससे प्रार्थना को सुनते हैं, उनकी जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर परमेश्वर, हर एक मनोरथों को पूरा कर, जो अपने लाइफ में जीवन में करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, जो अपने मन से हार चुके हैं, जो डिप्रेशन में, चिंताएं में, दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में, बीमार है, बहुत सारी समस्याएं लाइफ से, जीवन से जुड़ी, इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इस मसीह की परमेश्वर की प्रार्थना करते विनती के द्वारा पिता परमेश्वर, उनकी जीवन को अभिषेक कर, उनको अभिषेक कर पवित्र आत्मा के द्वारा। हर एक मसीह भाई बहन को अभिषेक कर पिता परमेश्वर, उनको जीवन दे, उनको श्वास दे, उनको हर पल, हर समय, हर घड़ी की रक्षा कर, सुरक्षा कर पिता परमेश्वर। इस पवित्र आत्मा के द्वारा हम इस अभिषेक की प्रार्थना करते पिता। उनकी जीवन की हर एक घटनाओं को लेकर के दुआ करते हैं। इस शाम के लिए जो भी मसीह भाई बहन प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन की हर एक जुड़ी घटनाओं को लेकर के इस मसीह के नाम से जाए, इस मसीह के नाम से हर कार्य सफल हो, हर बीमारी में उनको सफल हो, इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। जो भी अपने जीवन से करना चाहते हैं, अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं पिता, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसकी हर एक मनोरथों को पूरा कर परमेश्वर। इसके लिए बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते। आज उनको बुद्धि देंगे, उनको ताकत देंगे, उनको हर प्रकार की बीमारियों से बचा कर रखेंगे, उनको अच्छा ज्ञान देंगे, उनको ताकत देंगे, उनको हर प्रकार की समस्याओं से बचाने वाले परमेश्वर यहोवा है। जो डरते हैं पिता परमेश्वर, उनकी जीवन में उनको निडर करेंगे, उनको ताकत देंगे, उनको बुद्धि देंगे, उनको चिंताओं से दूर करेंगे, उनको हर प्रकार की मुक्ति देंगे पिता परमेश्वर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो चिंता और दुख और मुसीबत में इस समय डिप्रेशन में पड़े, इस मसीह के नाम से चले और दौड़े हो, आंखों की अच्छी दृष्टि पाए पिता परमेश्वर, और मजबूत हो, स्ट्रांग हो पिता परमेश्वर, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर। आज इस प्रार्थना के द्वारा उनको अभिषेक कर पिता, उनके हर एक बिगड़े काम बने इस मसीह के नाम से पिता। जिस पर वो हाथ लगाए, जिस कार्य को करना चाहे, जिस चीज को चाहते इस मसीह के नाम से, आपकी इच्छा के अनुसार पिता उसके जीवन में पूरा हो इस मसीह के नाम से, पूरा हो पिता परमेश्वर, पूरा इस मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों के देश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।